नहीं जनाब, इस वक्त हम दरियाए झेलम के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं और आज हम आपको हवेली करम सिंह और साथ में गुरुद्वारा दिखाने के लेके जा रहे हैं मोहल्ला बागा में, जो कि वाक़ ज़िला झेलम के अंदर, और वहाँ अफ़गान मस्जिद भी बड़ी मशहूर मरूफ है। इस वक्त हम झेलम क्रॉस कर रहे हैं, झेलम का ब्रिज क्रॉस किया है। मेरे साथ आज मेरे दो इंतहाई अजीज़ दोस्त जनाब मोहतरम खान अजीम खान साहब जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और पीछे इफ्तिखार त्याल साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तो हाथ लाएँ जी, पता चले आपके साथ प्रैंक हो गया। ठीक हो गया जी। और इस वक्त हम ये झेलम क्रॉस करने के बाद कैंट एरिया में जाने के लिए बिल्कुल बेताब में नज़दीक है, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने से। और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपको हम झेलम के शहर के अंदर लेके जाएंगे, जहां आपको आज एक इंतहाई अहम और तारीखी मकाम से मुतारफ़ कराया जाएगा, डिसेंट पॉडकास्टिंग के प्लेटफॉर्म से। आज फिर आपसे आपका मेज़बान सैयद सज्जाद बुखारी आपको एक बड़ी मुनफरिद और हिस्टोरिकल जगह पर लेके जा रहा है। ये जनाब कैंट एरिया को हम क्रॉस करते हुए, बड़ा खूबसूरत इलाका है ये, बड़ा साफ सुथरा। ये माशाल्लाह देखें, यहाँ से हमने ये जीटी रोड को हम क्रॉस कर रहे हैं जी। जीटी रोड क्रॉस किया और इस वक्त हम झेलम शहर की तरफ मुड़ गए। ओहो, ये देखें जीपीओ को क्रॉस किया। झेलम शहर की एक साफ सुथरी खूबसूरत सड़कें। झेलम पंजाब का एक इंतहाई तारीखी शहर है, जो कि सिकंदर आजम के दौर से भी पहले का शहर है। और यहाँ की सबसे बड़ी अफादियत यह है कि इसको एक मिलिट्री एरिया भी कहा जाता है, मार्शल एरिया जिसको कहते हैं। यहाँ की काफ़ी बड़ी आबादी जो है उसका ताल्लुक फ़ौज के साथ है। ये कैंट एरिया से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और शहर की तरफ जा रहे हैं। साफ़ सुथरा, इंतहाई मुनज़्ज़म खूबसूरत शहर, छोटा ज़िला मगर बावकार ज़िला। बड़े बड़े ब्रांड्स आपको यहाँ सारे मिलेंगे, तमाम बैंक्स मिलेंगे आपको। ये जिस जगह से अभी हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर कभी पुराना जीटीएस का अड्डा हुआ करता है। जीटीएस नौजवान नस्ल को शायद ना पता होगी, ये भुट्टो दौर में गवर्नमेंट की सर्विस थी, जो कि बस की शक्ल में पूरे पाकिस्तान में ट्रैवलिंग की सहूलतें मुहैया किया करती थी, और बड़ी कामयाब सर्विस थी, जो कि वक्त के साथ साथ ये ख़त्म हो गई है। जीटीएस चौक से हम गुजर रहे हैं और सीधा हम शानदार चौक की तरफ जा रहे हैं। आज इंतहाई अहम और तारीखी जगह पर आपको मस्जिद अफगाना भी दिखाएंगे। और मेरे दोस्त आज बड़े महजूज हो रहे हैं जी, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा यहाँ झेलम देख चुके हैं और कह रहे हैं कि ये आप लोग आज हमें झेलम अलग रंग से दिखाएं। इंशाल्लाह हम आपको झेलम इस तरह से दिखाएंगे कि इससे पहले किसी व्लॉगर ने आपको झेलम शहर की सैर इस तरह से नहीं करवाई होगी। यह झेलम शहर की मुकम्मल सैर नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको एक या दो ऐसे तारीखी मकामात पर लेके जाना मकसूद है, जहाँ पर जाने के बाद इंशाल्लाह आपको हिस्ट्री से और ज़्यादा रग़बत हासिल होगी। ये हम इस वक्त शानदार चौक से गुजर रहे हैं। ये देखें जी, शानदार चौक झेलम का इंतहाई अहम मकाम है ये। और मेरे सामने जो रोड जा रही है कचहरी की तरफ जा रही है, और इस साइड पर दरिया है, वो इंशाल्लाह बाद में आपको लेके जाएंगे। ये हम सामने आपको जिस सिमत में जा रहे हैं, टालियाँ वाला और कचहरी और तमाम सरकारी दफातर इसी साइड पर हैं। बड़ा खूबसूरत, मुनज़्ज़म और बड़ा प्यारा शहर है, छोटा मगर इंतहाई बावकार। झेलम शहर की जो सबसे अहम बात कि ये डिवीजन रावलपिंडी का एक ऐसा शहर जिसे मार्शल शहर कहा जाता है। यहाँ से बड़े बड़े जर्नैल और ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े नाम, सैयद ज़मीर जाफरी जैसी आलमी अदब की एक मशहूर मारूफ शख्सियत। और ये झेलम शहर का एक मरकज़ी इमाम बारगाह है, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये बिल्कुल उसके सामने से। और झेलम शहर में फ़न परस्ती शुरू से बदरजा आतम पाई जाती है। यहाँ पर आपको कहीं भी गंदगी के ढेर नज़र नहीं आएंगे। जो कि इस वक्त हम झेलम में हवेली करम खान के पास पहुँच गए हैं, और ये गुरुद्वारा है यहाँ पर, बहुत पुराना गुरुद्वारा जिसकी तामीर 19वीं सदी में हुई थी। उस दौर का ये फ़न तामीर का एक शाहकार नमूना। और इस वक्त जो है वो इसकी अंदर से रेनोवेशन की जा रही है, इसकी दोबारा तामीर की जा रही है। इसलिए फ़िलहाल उन्होंने ज़ायरीन के लिए या सयाहों के लिए, विजिटर्स के लिए बंद किया हुआ है। लेकिन झेलम की ये बहुत पुरानी तारीखी अमारात में से एक है, और ये वो गुरुद्वारा है जो कि आज ज़बो-आली का शिकार हो गया था, लेकिन महकमे ने दोबारा इसको अपनी सरपरस्ती में लेकर इसकी तामीर का काम शुरू कर दिया है।
ये खूबसूरत क्लासिक पुराने फ़न तमीर के हिसाब से अब ये तमाम का तमाम इसका रेनोवेशन का जितना भी आर्ट है, ये पुराना कंधारी आर्ट और बाकी इस पर ये आप देख रहे हैं 19वीं सदी का ये फ़न तामीर का नमूना। और इस वक्त ये दोबारा ज़बूआली के शिकार होने के बाद फिर दोबारा इस महकमा आसार कदीमा ने इसको अपनी सरपरस्ती में लिया। इसके लिए जो ज़ायरीन पहले आया करते थे कनाडा से, इंग्लैंड से, इंडिया से, सिख ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जब यहाँ पाकिस्तान आती बैसाखी के मेले पर, तो इस बिल्डिंग में भी यात्रा करने वो ज़रूर आते। और इस वक्त जब दोबारा गवर्नमेंट ने इसको रेनोवेट करने का फ़ैसला किया, तो मेरा ख्याल है ये बैनुल मज़ाहिब तावन की एक उम्दा मिसाल है। 1947 के बाद से ये गुरुद्वारा तकरीबन बंद हो गया था, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से पहले ये गुरुद्वारा बिल्कुल दरिया किनारे बनाया गया था। झेलम का दरिया उस वक्त यहीं पर बहता था और उस वक्त लोग कश्तियों में बैठकर इस गुरुद्वारे में आकर इबादत किया करते थे। और आज ये पुरानी यादगार बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग, जिसके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं दोबारा ये लकड़ी का काम हो रहा है। मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये अंदर जाने की हमें इजाज़त शायद नहीं मिली, क्योंकि अंदर काम हो रहा है, इसलिए अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। देख लेंगे महराबें दोबारा बनाई जा रही हैं उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर पहले बनाई गई थी। कशीदाकारी भी तकरीबन उसी अंदाज से की जाएगी। हमने यहाँ मालूमात ली आकर, लेकिन उन्होंने हमें मालूमात पूरी दी हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। ये बोर्ड है जिस पर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बाद में इंशाल्लाह इस पर दोबारा इसकी तारीख लिखी जाएगी। ये देखें पुरानी तर्ज तामीर, ये 19वीं सदी का एक शाहकार है जिसको उसी तर्ज पे बनाया जा रहा है। और पुरानी बिल्डिंगों को दोबारा रेनोवेट करना एक इंतहाई मुश्किल काम। इसका मेन मरकज़ी दरवाज़ा देखें, मिराबों वाला और डाटों वाला और इंतहाई ऊंचा और ख़ूबसूरत। इसका मरकज़ी दरवाज़ा देखें, लकड़ी की मजबूत दियार की लकड़ से बना हुआ ये पुराना दरवाज़ा, लेकिन किसी भी सूरत आज भी जब इसको रंग रोगन हो जाएगा तो ये बिल्कुल आपको नया महसूस होगा। किसी भी सूरत भी आज की किसी भी दरवाजे से ये कम नहीं। हाथों की कारीगरी का ये एक शाहकार नमूना है जो कि इस वक्त आपकी नज़रों के सामने चल रहा है। झेलम की तारीखी इमारत में इस गुरुद्वारे को एक इंतहाई तारीखी अहमियत हासिल थी। यहाँ पर सिख ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद आया करती थी, जो कि कश्तियों के ज़रिए यहाँ पर इबादत करने के आया करते थे। और अब यहाँ पर कश्तियों की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने नित नई रोडें बना दी हैं। और उन सड़कों की वजह से ये बच्चे यहाँ पर सामने कुछ खेल रहे हैं। ये 2 मंजिला गुरुद्वारा था। इसके दोनों साइडों पर महराब बनाए जा रहे हैं, जैसे मस्जिद के महराब हैं। ये लगता है नई तर्ज तामीर का इन्होंने ये फैसला किया है। एक साइड पे महराब और दूसरी साइड पे ये देखें महराब गिर गया यहाँ से, और यहाँ भी महराब बनाया जाएगा। ये इसकी ज़बूआली की जिम्मेदार भी गवर्नमेंट है जी। इन्होंने बिल्कुल कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं दी। ये सारी नवादरात यहाँ से पहले चोरी हो गई हैं और अब ये इसको रेनोवेट कर रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये इससे पहले इतना अरसा, ये 30-35 साल ये दियार की लकड़ और इतनी कीमती लकड़ियाँ और यहाँ से नवादरात चोरी किए गए हैं। इवन अंदर से हमें पता चला कि ईंटें तक उखाड़ ली गई हैं और दरवाजे भी इसके काफ़ी हद तक डैमेज कर दिए गए हैं। और अब इसको दोबारा से करोड़ों रुपए का एक बार नुकसान करवाने के बाद, इस सकाफती फिरसे को तबाह करवाने के बाद, अब दोबारा फैसला किया गया इसको रेनोवेट करने का। शायद गवर्नमेंट को होश के नाखन आ गए। 2024 में इसकी तामीर दोबारा शुरू हुई है और ये 4 साल का मंसूबा है। खुदा करे 4 साल बाद ये बिल्डिंग पूरी आबोताब के साथ आपके सामने दोबारा नई शक्ल में वापस आ जाए। मस्जिद अफगाना के सामने हम इस वक्त आ गए हैं और ये मस्जिद 1892 में बनाई गई थी। 1892 में इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई थी और इस मस्जिद का नाम मस्जिद अफगाना। और आज तक इसके जो पेश इमाम रहे हैं वो हमेशा एक अफगानी ही आलम रहते हैं या मौलवी साहब रहते हैं। इसकी क्या वजह हमें समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल ये पुरानी मस्जिद होने की हैसियत से हमने इसको भी कवर करना मुनासिब समझा
कि जब हम एक गुरुद्वारे को कवर कर सकते हैं इतना पुराना, तो उसके साथ ही ये तकरीबन 200-300 गज के फासले पर ये मस्जिद अफगाना, जो कि अपने दौर का शाहकार है, अपने अंदर हज़ारों लोगों की इबादत की दास्तान लेके बैठी है। और देखें इसका तर्ज तामीर, माशाल्लाह अफगानी तर्ज तामीर का ये एक शाहकार नमूना है। ये बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है, एक दरमियाने साइज़ की मस्जिद है, लेकिन इस मस्जिद की शान और शौकत किसी भी बहुत बड़ी मस्जिद से कम नहीं है। 2 बड़े मीनारों पर मुश्तमिल ये मस्जिद, और इसकी 1892 में तामीर हुई थी। उसके बाद इसे कई दफ़ा बाली हुई होगी, लेकिन इसका संग बुनियाद पहली दफ़ा 1892 में रखा गया था। ये छोटे महराब ऊपर बनाए गए हैं, और ये हवेली के साथ पीछे बरामदे के साथ ऊपर डॉट बनाए गए हैं। इसके खूबसूरत सी और दरमियाने साइज़ की एक बड़ी दिलकश मस्जिद है। ये इसका मरकज़ी दरवाज़े के साथ दूसरा दरवाज़ा है। ये राहदारियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पर बैठ कर स्टूडेंट पढ़ने के लिए भी आते हैं। और ये मस्जिद का मरकज़ी दरवाज़ा है। इसके 5 दरवाजे हैं, 4 साइड के दरवाजे हैं जो कि कदरे इससे छोटे हैं, लेकिन ये एक मरकज़ी दरवाज़ा है। इससे हम आपको अंदर लेके जाते हैं। और ग़ालिबन इस वक्त लाइटें बंद हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत काम हुआ है माशाल्लाह। 1892 में इस मस्जिद की तामीर हुई थी, और अब इसको दोबारा से फिर कशीदाकारी देखें, शीशे का इंतहाई कारीगरी का खूबसूरत काम किया गया है। यहाँ कुछ लोग नमाज़ पढ़ने के बाद सो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, कैसा खूबसूरत काम किया गया है माशाल्लाह से। सिंगल पुल है, किसी दौर में यही मेन पुल के तौर पे काम करता था, और जेहलम को पूरे पाकिस्तान से मिलाने का यही एक वाहिद ज़रिया था। और इस वक्त ये लोकल ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा तारीखी पुल है, इसलिए मैं आपको इस पर लेकर आया हूँ स्पेशल, कि आप ये ना कहें कि जेहलम की तारीख के हवाले से। ये देखें, ये जेहलम शहर की तरफ से आता हुआ लंबा ट्रैफिक का, ये ट्रेन का, ये दरिया नीचे, और उससे बाद ये इस साइड पे ये कराची की सिमत में जाता हुआ ट्रैक लाहौर और कराची की तरफ ये जा रहा है। मैंने अपने स्पेशल दोस्त मलक अब्दुल शकूर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि जेहलम आने के बाद ये उन्होंने हमें मेहमान नवाजी बख्शी, और हमने उनसे कहा कि मोटरसाइकिल पे चलेंगे, क्योंकि इस तरह तंग और छोटी गलियों में हम जा सकेंगे। सूरज ढलने के साथ एक इंतहाई खूबसूरत मंजर, ये सराय आलमगीर से जो नहर निकलती है वो नहर है जी, और ये दरिया जेहलम से निकल कर मंगला डैम से निकल कर आती है, और सराय आलमगीर से होकर ये गुजरती है। सूरज ढलने का ये मंजर इतना खूबसूरत था कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने इसको अपने कैमरे की आंख में बंद करने का फ़ैसला किया। एक इंतहाई खूबसूरत गाँव जिसके किनारे हम खड़े हैं, और ये देखें दरमियान में पुल पर, और ये नहर पूरी आबोताब के साथ इस वक्त पूरे ज़ोर शोर के साथ बह रही है। नहर में बहता पानी, इसकी हल्की हल्की आती आवाज़, और ये खूबसूरत बने हुए घर सामने गांव के इलाके के, ये मस्जिद, बड़ा ही जाज़ब नज़र मंज़र, बड़ी खूबसूरत जगह। और इस खूबसूरत और दिलफरेब जगह को भी हमने अपने आज के जेहलम के विज़िट का हिस्सा बनाना लाजमी समझा। अभी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया जी। जेहलम की तमाम सैर कराने के बाद अब हम आपको आज अलविदा भी कहेंगे, और इस जेहलम के पुल को पार करने के बाद आज के व्लॉग को ख़त्म कर देंगे। इस वक्त हम N5 के जेहलम टूल प्लाजा को क्रॉस कर रहे हैं, और ये लाहौर की तरफ रास्ता जा रहा है, और लाहौर से आगे फिर कराची।
हम रावलपिंडी की साइड से आ रहे हैं, क्योंकि जेहलम और सराय आलमगीर के दरमियान ये पुल वाक़या है। तो इसके साथ ही हम आपको खुदाफिज करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपको डिसेंट पॉडकास्टिंग के प्लेटफॉर्म से दोबारा मिलेंगे किसी और अच्छी खूबसूरत तारीखी जगह पर, जहां हम आपको छुपे हुए वो गोशे दिखाएंगे जो आज तक शायद आपकी आंखों से ओझल रहे हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।